ज्ञान गुण ही ज्ञान के प्राकार हो। सर्वज्ञ हो तुम सर्वदर्शी, त्रय जगत के पार हो। तीर्थेश हो तुम वीर जिनवर, वंदना शतबार हो। तीर्थेश हो तुम वीर जिनवर, वंदना शतबार हो। आचार्य आदि सिंधु गुरुवर, अंकली कर्महान हो। आचार्य आदि सिंधु गुरुवर, अंकली कर्महान हो। आचार्य श्री महावीर कीर्ति, विमल गुण के खान हो। सूरी तपस्वी त्याग मूर्ति, तपोगुण के धाम हो। आचार्य सुनील सिंधु चरण में, बार बार प्रणाम हो। आचार्य गुरुवर सन्मति चरण में, बार बार प्रणाम हो। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, सम्य शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की, परम पूजनीय आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव की, आचार्य महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की, चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, मुनि श्री शुभ सम्राट सागर जी गुरुदेव की, दशलक्षण महापर्व की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, गणिन्यारिका स्वस्तिमती माता जी की। दशलक्षण महापर्व के सिर पर आज का और कल का दिन शिविर का बाकी है। कहते हैं सूर्योदय की लालिमा का सौंदर्य बिखर कर, ओस की बूंद में सजी कलियों की मोहकता समेट कर, आकाश का नीला वैराट लेकर, क्योंकि लगातार 5 दिन तक सम्य शिखर जी की पावन धरा पर बारिश घमासान हो रही है। कहते हैं आकाश का नीला वैराट लेकर प्राणों में 10 जीवन का संचार करती 10 धर्म की यह सुंदर बेला लाए, अनंत सुखों और शांति का शुभ संदेश, शुभ कामनाओं के फूल स्वीकारे। इस अनुपम अवसर पर आशा है कि आप लोगों के उपवास की साता होगी और आपका ये पर्युषण पर्व इस साल का ही नहीं, हर साल का अत्यंत खुशियों की खुशबू से महकता रहे। आपकी साधना, संयम, तप और आज का आकिंचन्य धर्म आपके जीवन के लिए भरपूर सजाए, आनंदमय जीवन हो जाए, ऐसे दशलक्षण महापर्व की। महानुभाव, आज का धर्म समझने के लिए और जीवन भर उसका उपयोग करने के लिए उत्तम आकिंचन्य 5वीं शताब्दी के आचार्य है कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि आकिंचन्य धर्म के लिए सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ में कि न किंचन्य इति आकिंचन्य, मतलब किंचित भी परिग्रह न होना, इसको कहते हैं अपरिग्रह। उत्तम आकिंचन्य, उत्तम इसलिए लगाते हैं, हर बार आपने देखा होगा कि उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव। उत्तम मतलब क्या? कहते उत्तम मतलब सम्यक दर्शन सहित क्षमा, सम्यक दर्शन पूर्वक मार्दव, उसी का मार्दव, उसी की क्षमा योग्य मानी जाती। वैसे आज का दिन उत्तम आकिंचन्य कहा जाता है कि उत्तम आकिंचन्य धर्म समझने के लिए भी समय लगता है और उसका पालन करने के लिए भी समय लगता है और गुणस्थान बढ़ने के लिए भी समय लगता है। प्रत्येक भाव की वो एनर्जी किसी एक भाव में ऐसे पुण्य फलित होती है
कि एक दिन हम लोग निष्परिग्रह होकर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते। लेकिन ये परिग्रह छूटने का नाम नहीं लेता है ना, छूटने का नाम नहीं लेता है। एक परिग्रह छूटता है तो दूसरा परिग्रह जुड़ जाता है। कहा जाता है कि अंतरंग परिग्रह छोड़ दे पहले, जो मिथ्यात्व को कहा अंतरंग परिग्रह। जो परिग्रह छूट जाए तो धीरे 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 अपनी बाह्य परिग्रह की भी इति हो जाती है। लेकिन पुरुषार्थ करिए। देखो, सम्यक शिखर जी में आना पुण्य के बिना नहीं होता है। जिसके पलड़े में पुण्य होता है, भाई आवाज कम हो गई, जिसके पलड़े में पुण्य होता है वही व्यक्ति सम्यक शिखर जी की पावन धरा पर आता है, और वही व्यक्ति निष्परिग्रह हो सकता है, दीक्षा ले सकता है जो पुरुषार्थ करता है। यहाँ पे पुण्य का नहीं है साटा गेटा, कहते जो पुरुषार्थ करेगा वही दीक्षा लेगा, जो पुरुषार्थ करेगा वो मिथ्यात्व का खात्मा करेगा, जो पुरुषार्थ करेगा वही व्यक्ति निष्परिग्रही होगा। हम तो इतने आनंदित और खुश है कि सम्यक शिखर जी की पावन धरा पर ये मेरा तीसरा चतुर्मास है लगातार, और तब भी अभी भी मन नहीं भरा है। संगस्थ माता जी को जब जब मैं बोलती हूँ कि इस बार तो अपन विहार करेंगे, मोस्टली हमारी गणी न्यारिका स्वस्तिमती माता जी, हमारी स्वयंभू माता जी, काफ़ी माता जी सभी के नाम नहीं ले सकते, लेकिन पर्टिकुलर बोला जाए इन लोगों को जैसे बोलते तो कहते नहीं माता जी इधर ही रहे। तो जो संजोग की बात है, जितना समय हमारा यहाँ योग है उतना हम लोग यहाँ रह सकते हैं। लेकिन जब भी अपरिग्रही होना है, जब भी दीक्षा लेना है तो पुरुषार्थ के बिना नहीं होती है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने, एक शिष्य ने अपने गुरु से बात कर ली कि महाराज आप कहते हो कि भगवान दिख जाते हैं, जो सम्यक दृष्टि होता है उसको भगवान दिखाई देते। आज तक तो मुझे भगवान नहीं दिखाई दिए, आपको तो भगवान दिखाई देते। गुरु ने कहा कि मुझे रोज भगवान दिखाई देते, हर पल मुझे भगवान दिखाई देते। लगातार तुझे 11 साल हो गए मेरे पास, तुम्हें एक बार भी भगवान नहीं दिखे? उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं दिखे। मुझे कोई बात नहीं, कल जल्दी उठ जाना। क्यों? उन्होंने कहा पहाड़ पे जाना है। पहाड़ पर सम्यक शिखर जी के पहाड़ी है, उस पहाड़ पे जाना है। हाँ हाँ चलो मैं भी आऊँगा। और गुरु भी निकले और चेला भी निकला। संघ ज्वाइन किया हुआ 11 साल हुए थे, अभी तक दीक्षा नहीं ली थी। शिष्य ने ब्रह्मचारी था और गुरु तो निर्ग्रंथ रूप में थे। उन्हें तो यूं पीछे उठाई और वो निकल पड़े। उन्होंने कहा गुरुजी रुको रुको, मुझे भी आना है, थोड़ा सा मेरा काम बाकी है। और गुरु तो चलते रहे, पीछे पीछे आवाज लगाता गया। आवाज लगा तो काफी अंतर हो गया दोनों में, चलते चलते काफी अंतर हो गया। गुरुदेव तो यूं पहुंचने लगे। अब इसने तो क्या किया था, एक चटाई भी ले ली थी, एक एक्स्ट्रा अपना धोती दुपट्टा भी ले लिया, थोड़ा खाने का सामान ले लिया, थोड़ा कैंड में पानी ले लिया था। अब मुझे बताओ, ये संभाले कि ये संभाले कि ये संभाले, एक बैग ले लिया था पीछे। अब गुरुदेव के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ पिच्ची और कमंडल, और वो निकल के चले गए। काफी अंतराल पड़ गया। उसने कहा होश बहुत, मैं थक गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि चटाई की जरूरत नहीं पड़ेगी ऊपर। चटाई की क्यों जरूरत पड़ेगी? उसने चटाई नीचे रख दी, किसी को दे दी। थोड़ा आगे चला तो उसने कहा धोती दुपट्टे की क्या जरूरत है, वैसे बारिश का मौसम है, वैसे गीला हो जाएगा, वैसे पानी पी लूंगा। धोती दुपट्टा निकाल कर किसी बंदे को दे दिया। धीरे धीरे करते करते बैग भी हट गई। धीरे धीरे उसने कहा पानी की क्या जरूरत है, ऊपर तो पानी यूं गरज रहा है, बरस रहा है, तो वहां पे तो मैं छान के पी लूंगा। कैंड रख दी, खाने का सामान था। उसने कहा इतना थोड़ी खाने का जरूरत है, थोड़े से पिस्ता रखे, इतने पिस्ता लिए थे, इतने बादाम ले लिए थे। उसने कहा इतना थोड़ी खाऊंगा मैं, खुद से ही बात कर रहा है। वो शिष्य खुद से ही बात कर रहा है। और उसने कहा कि मैं इतने ही रख लेता हूँ। और वहाँ जो डोली वाले होते हैं बड़े प्यारे, और उनको भी दे दिया और इतना सा रख दिया। और अब वो पोटली छोटी सी इधर लग दी, अब तो तनातन चलने लगा।
चलने लगा। गुरुजी तो पहुंच गए और ये पीछे से बिल्कुल आ गया। उन्होंने कहा क्या हुआ, तेरा सामान कहाँ है? क्योंकि पीछे मुड़ के देखा था ये लद लद के आ रहा है। उन्होंने कहा सामान मैंने दे दिया बीच बीच में। अरे इतना वजन हो चुका था, चला ही नहीं जा रहा था, तो मैंने सब बांट दिया। गुरुदेव ने कहा अब तुम्हें भगवान दिखेंगे, अब तुम्हें भगवान दिखेंगे, अब तुम्हारे और भगवान में ज्यादा दूरी नहीं है। उसने कहा मतलब? उन्होंने कहा जिस समय तुम्हें भाव हुए अब इसकी भी जरूरत नहीं, अब इसकी भी जरूरत नहीं, अब मुझे इसकी क्या जरूरत है। ऐसा जब भाव आने लगा तब तुम भगवान के नजदीक आ गए। तो पहले बोलना चाहिए था ना, मैं 11 साल से आपके पास हूँ, आपको बताना चाहिए था ना कि 3 चटाई नहीं रख, एक ही चटाई रख, इतना क्या खाते हो, शाम को मत खाया कर, एक ही टाइम खाया कर। अब बताना चाहिए। बताने से नहीं होता बेटा, खुद के अंदर से जब भावना हो जाती है तो परिग्रह यूं छूट जाता है, और जब अंदर की भावना नहीं होती तो व्यक्ति ये छोड़ जाता है और दूसरा पकड़ लेता है। उन्होंने कहा धन्य है गुरुदेव, आज सच्चे दिल से मेरे पारसनाथ बाबा के दर्शन हो जाएंगे। बोले स्वर्णभद्र कूट के पारसनाथ भगवान की, बोले चंद्र प्रभु भगवान की। इसको कहते हैं आकिंचन्य। एक व्यक्ति झोपड़पट्टी में रहता है, बिल्कुल रोड के नजदीक है, और वो झोपड़े में रहकर और रोज की गाड़ियां गिनता है। काश मेरे पास ये एक प्रकार की गाड़ी होती तो, काश मेरे पास में इस प्रकार की गाड़ी होती तो, अरे मैं यूं बैठ जाता, यूं चलता, यूं गाड़ी चलाता। मूर्छा परिग्रह। आपके पास कितने मकान है, कितनी दुकान है, कितनी ज्वेलरी है, इससे भी कई गुना ये मूल्यवान है कि आपका कितना ममत्व है। उस भिखारी के पास में, उस झोपड़पट्टी के मालिक के पास में, उस गरीब व्यक्ति के पास में एक भी गाड़ी नहीं है, लेकिन निरंतर हर पल क्या सोचता है कि मेरे पास ये होता तो, मेरे पास वो होता है। एक बार क्या हुआ मैं आपको बताऊं। हर मंदिरों में आज देखा जाए सम्य शिखर जी की पावन धरा पर हर मंदिर गूंज उठता है संगीत से और विधान से। आज ये संपूर्ण विश्व के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। हम देखते थे पिछले साल और उसके पिछले साल 20 कोटि में 1-2 जगह ही विधान थे, लेकिन आज इस साल 2024 में ऐसा एक भी हॉल 20 कोटि का खाली नहीं है कि जहाँ पे विधान ना हो रहा है। बहुत अच्छी सी लाइनें मैं अपने सम्य शिखर जी के पावन धरा के लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगी। रंगों से रंग मिले प्रभु जिसका रंग संग मिले, खुशी मेरे आज द्वारे डाले डेरा, खुशी मेरे आज द्वारे डाले डेरा। पियो पियो पपीहारटे कुहू कुहू कोयल जपे, मंदिर मंदिर है विधान से घेरा, मंदिर मंदिर है विधान से घेरा। शिखर जी आओ अर्घ्य चढ़ाओ, शिखर जी आओ अर्घ्य चढ़ाओ, आज मेरे प्रभु का गुणगान है, आज मेरे प्रभु का गुणगान है। सही में इमेजिंग। हम लोग ऐसा सोच ही नहीं पा रहे कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम सम्य शिखर जी में हैं, ये सपना तो नहीं देख रहे हैं। इतना जो आनंद आ रहा है इसमें कोई सपना तो नहीं होगा, सपना टूट ना जाए और ये आनंद के मोती बिखर ना जाए। लेकिन रियल में
रियल में हम सम्य शेखर जी की पावन धरा पर ये 20पंथी कोटि में लगातार पिछले साल में 5 महीने का चातुर्मास में 5 महीने सिद्ध चक्र विधान करने का सौभाग्य मिला हमें। पूरे हमारे संघ को, हमारी संघस्थ ब्रह्मचारिणी मनाली दीदी, स्वर्णलता दीदी, रमा दीदी, हमारी लावण्यवती दीदी, अभी इस बार हमारी इस चतुर्मास में 4 महीने के लिए सिद्ध चक्र विधान चालू है। उसमें आगरा से पधारी हुई शशि दीदी है, इंदौर से पधारी हुई हमारी क्या पुष्पा दीदी है, हमारी संघस्थ ज्योति दीदी है, और बाहर से आए हुए बहुत सारे लोग इसका उपयोग ले रहे। कोई श्रीफल के दान देकर, कोई तो लौंग देकर, कोई अपनी राशि देकर सिद्ध चक्र महामंडल विधान में अपना सौभाग्य प्राप्त कर रहे। पर परिवार के लिए दुआ लेकर जाते हैं। लेकिन व्यक्ति की जो आदत होती है ना, किसी किसी की आदत नहीं जाती। एक बार पति पत्नी का जोड़ा था, जब से शादी हुई, क्योंकि अपन लोग तो आनंदी है, खुश है यहाँ पे विधान करके घर परिवार छोड़ के, लेकिन वो शादीशुदा जोड़ा था, 10 साल हो गए थे शादी को, और पत्नी हमेशा कहती थी क्या मतलब है तुमसे शादी करके, एक घर नहीं बना पाए। कब से बोल रही है कि चूड़ी ला कर दे दो, कब से बोल रही है एक गले का मंगलसूत्र सोने का लाके दे दो, ये नहीं होता तुमसे। बेचारा भक्त परिवार, तो जो पति था वो भगवान का पुजारी था, रोज मंदिर आता, घर तो था लेकिन इतना बड़ा नहीं था, मंगलसूत्र तो दिया था लेकिन गले के माफिक दिया था, छोटा सा था तो सही, सुखी था परिवार। लेकिन पत्नी को हमेशा आशा लगती थी, कहते देखो पड़ोस वाले की शादी, पड़ोस वाली मेरी सहेली की शादी और मेरी शादी एक साथ एक ही पंडाल में एक ही मंडप में हुई, उसका पति देख लो और तुम देख लो निठल्ले। और जब जब वो ताने मारती तब क्या कहता पति, चिंता ना कर, भगवान जब भी देगा छप्पर फाड़ के देगा। अरे भगवान की पूजा करो, 2 हाथ मिले, 2 पैर मिले, 2 आंखें मिले, मुंह मिले, और क्या चाहिए तुम्हें। अरे जब आंखें बंद हो जाएगी ना तो यही परिग्रह इधर ही डाल के जाना पड़ेगा। लेकिन जितनी भक्ति करोगे, जितनी पूजा करोगे, तुम्हारे साथ आएगी। ओ ये तो प्रवचन किसी को दे देना, कंटाल गई तुमसे शादी करके और प्रवचन सुन के। बेचारा भोला था, रोज ताने सुनता और एक ही लाइन में बोलता, भगवान जब भी देगा ना भगवान छप्पर फाड़ के देगा। उसने कहा ई मैं सुन सुन के पक गई। एक दिन की बात है, पहले जमाने में शौच के लिए बाहर जाते थे और भोजन के लिए घर में रहते थे। आज जमाना बदल गया। पहले जमाने में 2 नंबर के लिए बाहर जाया करते थे, शौच के लिए बाहर जाया करते थे। आज शौच के लिए घर में जाते हैं, और भोजन पहले घर में होता था, आज बाहर होता है। बदल गई दुनिया, कलयुग है ना। लेकिन वो जमाना अच्छा था कि बाहर जाते थे, और बाहर जाते तो वो भी उसका जो पति था गरीब, वो बाहर गया, शौच के लिए गया, हमेशा एक जगह की मिट्टी अपने हाथ धोने के लिए लेता, लेकिन वहाँ बहुत गड्ढा पड़ गया था। गड्ढा पड़ गया तो थोड़ा झुक के और भी माटी निकालना चाहा। अचानक लगा कठिन कोई चीज़ है, थोड़ी सी मिट्टी खोदी और मिट्टी खोदी और मिट्टी खोदी तो निकला एक सोने का घड़ा। सोने के घड़ा, सोने के घड़े के अंदर अशर्फिया, मानिक, मोती, पन्ना सब नीलम अंदर थे। उसने निकाला घड़ा, फिर उसने कहा गलत बात है, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये राजा की प्रॉपर्टी होती है, ये हमारा नहीं होता है, सरकारी होता है। नहीं नहीं ये गलत कैसे मेरे मन में आया। उसने तो वो गड्ढे को और खोदा, उसके अंदर वो घड़ा रख दिया, उसको बंद कर दिया और घर आ गया। घर आने के बाद दिन गया काम में, काम करता था बेचारा, काम में दिन बीत गया। दिन बीतने के बाद शाम हुई, 6 सवा 6 बजे भोजन किया। भोजन करके अपनी भगवान की भक्ति करने मंदिर चला गया। और घर आने के बाद दिन भर थका हुआ है, स्वाभाविकता नींद आती है, नींद आनी चाहिए। रोज नींद आती थी खर्राटे लेकर, आज नींद नहीं आ रही थी। इधर से इधर करवट बदल रहे बार बार। पत्नी ने कहा क्या बात है, रोज तो 2 मिनट में सो जाते हो, आज तो आपको नींद नहीं आ रही है। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बस
काफ़ी देर के बाद भी नींद नहीं आई तो पत्नी ने उठ के उसको भी उठा के बिठा दिया। उसने कहा बोलो क्या बात है, आज आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? पक्की कोई परेशानी होती तो ही आपको नींद नहीं आती, मुझे बता दो। पत्नी अच्छी भी होती है। और उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है रे, लेकिन मैं अभी तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे पेट में तो बात रहती नहीं। तो उसने कहा नहीं नहीं, पेट में बात कैसे नहीं रखती, काफ़ी पेट में बात रखती हूँ। उसने कहा ऐसी बात है कि मैं जहाँ पे गया था शुद्धि के लिए, वहाँ पे ऐसा दिखा ऐसा दर्द। उसने कहा पागल हो क्या तुम, लेके आना चाहिए था, तुम ऐसे हो, तुम्हारा नसीब ही फूटा है। इतना अशर्फी का घड़ा और 24 सोने का, और तुम ऐसे विचित्र हो ना, मैंने तुम्हारे जैसा आदमी आज तक नहीं देखा। मन में सोचता था देखना भी मत। और ये सब चिल्लाम चिल्ली बाजू वाले विंडो से इस विंडो से उधर गई और वहाँ पे सहेली सुन रही थी। वैसे देखा जाए तो उनकी ज्वेलरी की दुकान थी, उनको कोई सुनने की जरूरत नहीं। जब उसने कहा कि देखो देखो बाजू वाले के घर में बहुत झगड़ा हो रहा है, चलो कान दे के सुनते। उसने कहा पागल हो क्या, हाँ पड़ोस वाले का सुनना नीच गोत्र का बंद पड़ता है। उसने कहा तुम रखो रे, तुम्हारे पास पोथी पुराण, मुझे तो मजा आ रहा है। जब उसने सुना, बोली सुनो सुनो, उसको तो घड़ा मिला, ये हुआ, वो पागल है, लेकर नहीं आया, चलो अपन लेके आते। उसने तुम मूर्ख हो क्या, उसको तो गरीब होने के बाद भी उसने हाथ नहीं लगाया, और तुम्हारे पास तो लबालब भरा हुआ है, और तुम बोलती मुझे पाप करने के लिए। उसने कहा जाते हो कि नहीं, जाते हो कि नहीं तो मैं पियर चली जाऊंगी। बस अक्ल तो इतनी होती है। उसने कहा सुबह तो जाके ये बहुत हल्ला करेगी, इसलिए उसने कहा कि चलो बाबा मैं जाता हूँ। और लालटेन वो खुद पकड़ी, वहाँ गए और सही में वहाँ पे बराबर निकला और घड़ा लेकर वो घर आए। घर आने के बाद उसने कहा अभी चुपचाप, पड़ोस वाली को सुनना नहीं चाहिए, अपन देख लेते इसके अंदर क्या क्या है। जैसे वो ढक्कन खोला, वो जो बांधा हुआ खोला, उसमें से बिच्छू निकलने लगे, छोटे छोटे सर्प निकलने लगे। उसने कहा ये क्या है, उसने जरूर वो सोने का घड़ा खुद लेके गया होगा, क्योंकि वो पीतल का भी नहीं लग रहा था अभी घड़ा। उसने कहा ऐसा मजा चकाया क्या जानबूझ के, अब चलो बरे अपन तो ऊपर चढ़ते हैं, उनका तो छपरे का घर है, छपरे निकाल देते हैं और उनके ऊपर डाल दे। मैंने पागल हो क्या तुम, बाहर रख दो, अपने आप बिच्छू चले जाए। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तो ज्ञान ही नहीं है। ऊपर चढ़ गई। ये तो दोनों बात करके परेशानी एक दूसरे की सुन के सो गए थे। जैसे ही वो छपरे खोल दिए और जहाँ वो सोए थे वहाँ पे टप 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 धड़म धम 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 छम 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 नीचे डाल दिया, लेकिन आवाज आ रही खन 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 छम छम छम। उसने पूरा हो जाने के बाद वो घड़ा भी अंदर डाल दिया। उसने चलो जी, पत्नी तो धड़ धड़ उठ गई, चोर आए चोर आए चोर आए। पति उठ गया, उसने कहा कहाँ चोर आए? उसने कहा ये क्या गिर गया अपने ऊपर? उसने कहा सोने की अशर्फी है। ये क्या है? ये देखो मंगलसूत्र भी आया है, देखो गले का नेकलेस भी है, चूड़ी भी है, इसमें पन्ना है, मानिक। उसने कहा ओ जी आपने बोला था ना कि भगवान जब भी देगा तो छप्पर फाड़ के। अब बोलते रहो, आप बोलते रहो, मैं गिनती रहती, इकट्ठा करती रहती हूँ। उसने कहा हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, ये अपना नहीं है। अपना नहीं कैसे? आप चुरा के लाए क्या? मेरा छप्पर है, मेरा घर है, और मुझे भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया। देखो भगवान के भक्ति का और भगवान के प्रति विश्वास का ये फल होता है। किसी का कुछ लेना नहीं, किसी का चुराना नहीं। भगवान का अभिषेक कभी चुकाता नहीं था, भगवान का कभी पूजन कभी चुकाता नहीं था। ऐसे भक्त के लिए सही में पुण्य रूपी भगवान छप्पर फाड़ के ही सब कुछ देता है। कहने का तात्पर्य, आपके पास में 3 मकान है तो जरूर आपको 2 ही मकान के मालिक रहना चाहिए, एक मकान आपके दूसरे के नाम पे करना चाहिए। 10 जो परिग्रह बहिरंग परिग्रह, उस परिग्रह में क्लोजता रखो। 25 साड़ी तो बहुत हो जाती है, नहीं होती। 100 साड़ी बोल रहे, देखो 25 साड़ी बहुत होती है लेडीज के लिए। कितना भी इधर उधर, पहली वाली निकाल देना और एक दूसरी वाली नहीं ले सकते हो। नहीं लेने में कोई मना थोड़ी किया। इसलिए क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड, इन 10 का परिग्रह का परिमाण करिए।
खाने पीने का परिमाण करें। रोज 10,000 वनस्पति खाते हो क्या? नहीं ना। तो जरूर आप करना कि वनस्पति का भी रोज 5 ही वनस्पति लेंगे। हरी हरी मतलब जो भी इस प्रकार का करते, रोज के रोज एक रस का त्याग करने की ताकत रखिए। ये भी अपरिग्रह में आएगा। महानुभाव, हमारे संगस्थ भक्त परिवारों में एक नाम आता है बीना दीदी। बंबई की बीना दीदी, मुकेश भाई, उनकी सुपुत्री प्राची और उसका दोता जक्ष, ये 4 को मैंने 10, 12, 13 साल से देख रही हूँ। गुरु के प्रति क्या भक्ति करते ये लोग। मैं जब आवाज लगाऊं तब मुझे आवाज तो कभी लगाना भी नहीं पड़ता, कभी कभार वो मेरे पास में ऐसे आ जाती है। अभी गणी न्यारी का स्वस्तिमती माता जी का बहुत बड़ा प्रोग्राम 100 साल का किया था, शताब्दी महामहोत्सव, उसमें इसी ने पूरा संभाला। और हमारे संगपति अमृत भाई डोटिया, आकाश जी गोधा, इन्होंने बहुत एक उच्च लेवल पर काम किया। इन परिवार, तीनों परिवार के लिए मेरे तहे दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद। आप भी अपरिग्रह के रूप में कुछ छोटे छोटे नियम लेके जाइए भाई। आपकी छोटी छोटी उम्र है, मुझे पता है मेरे संगपति की बहुत छोटी उम्र है, मतलब छोटे उम्र वाले हैं, लेकिन आप कर सकते हैं। आज के दिन अपरिग्रह का है। जरूर आपको यहाँ से मैं संदेश दे रही हूँ। सूरत में वो रहते, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, लेकिन जरूर अपन समाज में रहकर मंदिर का कार्य करते हुए अपना परिवार और अपना बिजनेस संभालते छोटे छोटे नियमों से अपने जीवन को अत्यंत उजागर करिए। और ये उत्तम आकिंचन धर्म आपके लिए दुआ प्रदान करेगा। सभी उपास वालों के लिए साटा पूछ रही हूँ, सभी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद और सम्य शिखर जी की दुआएं आपके साथ में रहे। बोलिए उत्तम आकिंचन्य धर्म की। आज मेरे द्वार पे खुशियों का डेरा, पियू पियू पपिया रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, कुहू कुहू कोयल जपे, पियू पियू पपिया रटे। मंदिर मंदिर में विधान का घेरा, मंदिर मंदिर में विधान का घेरा। कर जियाओ ओम पूजा रचाओ, आज मेरे द्वारे खुशियाँ बरस, आज मेरे द्वारे खुशियाँ बरस। चौक पुराओ मंगल गाओ, आज मेरे प्रभु का गुणगान है, आज मेरे प्रभु का गुणगान है। हम सम तम पम वम वम हम सम सम तम तम पम जम जम ज्वीम ज्वीम श्वीम श्वीम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते अथर जलाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि को दूंगे। यह जल की धारा देता हूँ, यह जल की
ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्यनाथाय जलाभिषेकं कृत्वा अर्घ्यं निर्वपामिति। क्लीं ऐं ऐं वं मं हं सं तं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं जं जं जीं जीं। इनको दे बेटा। ऐं वें द्रावे द्रावे ओम नमो हरते भगवते श्रीमते शर्कराभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि तदेवते। तां सुरभिसंस्नपनोपयुक्ता ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं हं सं तं पं वं वं पं जं जं ज्वीं ज्वीं श्वीं द्रां नमो हरते सिन्धेरिवात्मयशसा त्वकान्तिमवदीरयतामतीव दग्धाङ्गतां जिनपते प्रतिमां सुधारा सम्पद्यतां सपदवाञ्छितसिद्धये हम सम तम पम वम वम मम मम बोलो जम ज्वीं ज्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ओम नमो हरते दधिकलस्नपनं करोमि स्वाहा करोमि संसार मा दुख सागर प्रभु गोते खाते अब शुक्ल ध्यान को पाने को यज्ञ की धारा देता हूँ अर्घ्य चढ़ाता हूँ। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्यनाथाय दधिकलस्नपनं कृत्वा अर्घ्यं निर्वपामिति। चलिए सरस्वती के लिए एक नाम आ रहे ए माँ इधर द्रावे द्रावे ओम नमो हरते भगवते सर्वौषधि धारा करोमि स्वाहा करोमि। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्यनाथाय सर्वौषधिधारा करोमि अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। सुवर्ण कलशे निर्वसाने हम सम तम पम वम वम मम हम सम सम हम पम पम जम जम जीं जीं
चतुष्कोण कलशा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि संसार महादुख सागर प्रभु गोते गाते अवंतराले ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रीं मम हम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ज्वीं ज्वीं श्वीं श्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव ओम नमो हरते सुगंधित धारा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्यनाथाय सुगंधित धारा करोमि अर्घ्यम निर्वपाम कलेपन कर लो ना चंदन लेपन करोमि सुमन सुगंधा श्री पुष्पवृष्टिम करोमि बोले भगवान के समम शरण की बोले पार्श्वनाथ भगवान की मंगल आरती ले लो रानी आरती माँ पात्रापितं प्रतिदिनं तादरेण त्रैलोक्यमङ्गलसुखाय कामदाः पारातिकं तव प्रवतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्यनाथाय चंदन लेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा चले शांति धरा ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः ओम नमोते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय श्री आदिनाथ तीर्थंकराय श्री महावीर जिनेन्द्राय द्वादश गण परवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्तानंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्य अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्मेन्द्रपणा मंडल मणिताय ऋषि अर्जिका श्रावश्राविका प्रमुचत्र संगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अपवायमस्माकं मृत्युं अतिकामं रतिकामं क्रोधं अग्निं सर्वशत्रुं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वग्रहं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वमात्मचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वाश्वमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुल्ममारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं
सर्वविषमारीं सर्ववेतालशाकिनी भयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकं सर्वद्विचक्रिकाभयं सर्वत्रिचक्रिकाभयं सर्वचतुचक्रिकाभयं सर्ववायुयानदुर्घटनाभयं। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य वीर्य शांतिं सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्रामनगर कीट करवट मट्टंब पतन द्रोणमुख सौमानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्वदुःखमानन दद पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यत्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विद्यते श्वमस्तु कुलगोत्रधन्यान्यं सदास्तु चंद्रप्रभ वासुपूज्य मल्लिवर्धमान पुष्पदंत शीतलमणिसूरतनेमिनाथ पार्ष्णतीभ्यो नमः। इत्यनेन मन्त्रेण नवग्रहार्थं गन्धोदकधारा वर्षणम्। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षणाशेषदोषकल्मषाय दिव्यतेजोमूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापविनाशनाय सर्वविघ्नविनाशनाय सर्वरोगोपसर्गविनाशनाय सर्वपरकृतक्षुद्रविनाशनाय सर्वक्षामडामरविनाशनाय ओम राम ह्रीं रूं रौं रहस्य सरं नमः। सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वसंघस्य सर्वविश्वस्य सर्व उपस्थित साधुवृंदस्य स्वास्थ्य लाभार्थ विश्व के सभी साधु वर्ग स्वास्थ्य लाभार्थ परम पूजनीय आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संगस्य स्वास्थ्य लाभार्थ मधुबन में विराजित सभी आचार्य उपाध्याय साधु भगवंत स्वास्थ्य लाभार्थ सिद्ध चक्र महामंडल विधान 4 महीने का सानंद संपन्न पूर्ण होने प्रत्यर्थ मेरे संगस्थ अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी संपूर्ण संगस्थ स्वास्थ्य लाभार्थ 3 दीक्षा 12 अक्टूबर की और आचार्य श्री विहर्ष सागर महाराज जी के संगस्थ ऐसे दोनों संघ की दीक्षा 12 अक्टूबर को होने वाली उनके सभी दीक्षा सानंद संपन्न होने प्रीत्यर्थ मेरे संगस्थ सभी ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारी वर्गस्य स्वास्थ्य लाभार्थ आज के सुगंधित धारा यजमान श्री बीना मुकेश शाह जक्ष और प्राची बीना जी की मातोश्री के तरफ से आज की सुगंधित धारा सर्व परिवार से स्वास्थ्य लाभार्थ और सर्व कार्य सिद्धार्थ प्रथम शांति धारा की बोली अशोक जी दोषी मुंबई गुलालवाड़ी के तरफ से सपरिवार से स्वास्थ्य लाभार्थ। दूसरी शांति धारा की बोली अश्विन भाई ईडर अश्विन भाई पूनमचंद जी गांधी ईडर सपरिवार से स्वास्थ्य लाभार्थ धन धान्य समृद्धि रुद्धिरस्तु। तीसरी शांति धारा के यजमान श्री ईडर से डॉक्टर विनीत भाई शाह संपूर्ण परिवार उनकी धर्मपत्नी वगैरह सपरिवार से सर्व शांतिं कुरु कुरु सर्व तुष्टिं कुरु कुरु सर्व पुष्टिं कुरु कुरु वशट ओम फट ओम फट ओम फट। विधान में बैठे हुए गौतम चंद जी दिलीप भाई और भूपेंद्र भाई सपरिवार से सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु ओम फट। हमारे संगस्थ शुल्लिका सुपावनमती माता जी के षोडशकारण उपवास और स्वाध्याय स्वागतमती माता जी के षोडशकारण उपवास सुकल्याणमती माता जी के 10 उपवास निमित्त सभी संघ के जो भी छोटे मोटे व्रत चल रहे हमारी सुहितमती स्वर्णिमती माता जी के 1 महीने के 1 उपवास 1 आहार उपवास व्रत सानंद संपन्न होने प्रीत्यर्थ सभी अनंत व्रत वाले रत्नत्रय वाले स्वास्थ्य लाभार्थ सभी उपास करता विश्व के सभी उपास वाले स्वास्थ्य लाभार्थ सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु हुम फट हुम फट हुम फट। संपूजका नाम यतीन्द्र सामान तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य भूरस्य राज्यं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रं। बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, बोलिए सम्य शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की।
उसके अंदर लिखो जम ठम देखना है। ओम नमो रक्ताभ्याम नमः। मध्यमा को उस जलयंत्र में डुबाइए और भगवान की तरफ देखकर नीचे झुककर ओम ह्रीं नमो ऐरियाणम, ओम नमो जयनम अनामिकाभ्याम नमः। नीचे झुकना, अपने माथे पे नहीं लगाना, नीचे झुकना। इसके बाद में दोनों हाथ फैलाइए भगवान की तरफ। ओम ह्रीं करतलाभ्याम नमः। हाथ उल्टे करिए। ओम राम ह्रीं करपृष्ठाभ्याम नमः। सिर को स्पर्श करा, मम शीर्ष रक्ष रक्ष। मुख को स्पर्श करिए, माइक किसके पास है? हृदय को स्पर्श करिए। ओम ह्रीं नमो ऐरियाणम, मम हृदय रक्ष रक्ष। पैर को स्पर्श करे। ओम ह्रीं नमो ले सबसाम्रम, मम पादो रक्ष रक्ष। पीली सरसों या फिर पीले चावल अपने दिशा निवारण माम रक्ष रक्ष। ओम नमो वज्रनम परिम। ओम नमो ले सबसाम्रम दिशा अपने स्थान पर चाटे मारी। ओम ह्रीं नमो ऐरियाणम, मम स्थलम रक्ष रक्ष। नीचे बैठ जाइए, अपने ऊपर जल छिड़किए। ओम ह्रीं अमृतम अमृतवर्षिणी, अमृतम सावधानी सम सम क्लीं क्लीं लुम लुम द्रव द्रव ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे ढोढ ह्रीं स्वाहा। ज्ञान का दीप जलाओ माँ, घर रोशन कर जाओ माँ। ज्ञान का दीप जलाओ माँ, घर रोशन कर जाओ माँ। माता जी मेरे चौके पधारो, यही भावना भावना। वंदामी है माता जी, वंदामी है माता जी। वंदामी है
जिनके दर्श में झलके जिनवाणी मैया, जिनके दर्श में झलके जिनवाणी मैया। गाओ रे गाओ मंगल गान, गाओ रे भैया, गाओ रे गाओ मंगल गान, गाओ रे बहना। ममतामयी माता जी से हम सब यह विनती करते, तेरे पद चरण कमल माँ जो मेरे आंगन पड़ते। तेरे पद चरण कमल माँ जो मेरे आंगन पड़ते। जन्म सफल हो जाए माँ, मरण सफल हो जाए माँ। जन्म सफल हो जाए माँ, मरण सफल हो जाए माँ। माता जी मेरे चौके पधारो, यही भावना भावना। वंदामि हे माता जी, वंदामि हे माता जी, वंदामि हे माता जी, वंदामि हे माता जी। माता जी शुभ्र श्वेतमयी, संयम समता की मूरत। महका दो मधुबन मेरा, माँ हमको बहुत जरूरत। महका दो मधुबन मेरा, माँ हमको बहुत जरूरत। सृष्टि धवल हो जाए माँ, दृष्टि नवल हो जाए माँ। सृष्टि धवल हो जाए माँ, दृष्टि नवल हो जाए माँ। माता जी मेरे चौके पधारो, यही भावना भावना। वंदामि हे माता जी, वंदामि हे माता जी, वंदामि हे माता जी, वंदामि हे माता जी। आहार जो तेरे निर्विघ्न हमारे घर में, जन्मों की भूख मिटेगी कहते करुणा के स्वर में। जन्मों की भूख मिटेगी कहते करुणा के स्वर में। कर्म सफल हो जाए माँ, धर्म सफल हो जाए माँ। कर्म सफल हो जाए माँ, धर्म सफल हो जाए माँ। माता जी मेरे चौके पधारो, यही भावना भावना। वंदामि हे माता जी, वंदामि हे माता जी, वंदामि हे माता जी, वंदामि हे माता जी। ब्राह्मी सुंदरी कुल की है, कल्याणी आर्य का माता। माता जी के चरणों से ना छूटे मेरा नाता। माता जी के चरणों से ना छूटे मेरा नाता। कष्ट विफल हो जाए माँ, भक्ति विमल हो जाए माँ। कष्ट विफल हो जाए माँ, भक्ति विमल हो जाए माँ। माता जी मेरे चौके पधारो, यही भावना भावना। वंदामि हे माता जी, वंदामि हे माता जी। ज्ञान का दीप जलाओ माँ, घर रोशन कर जाओ माँ। ज्ञान का दीप जलाओ माँ, घर रोशन कर जाओ माँ।
माता जी मेरे चौके पधारो, यही भावना भावना वंदा में